तो 2024 के लोकसभा के मुकाबले के लिए बीजेपी के कप्तान पीएम मोदी पूरी तरह से लग गए हैं। यूपी के नतीजों से एक बार फिर मोदी के सामने कौन, ये सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मौजूदा हालात में अगर विपक्ष एकजुट होता भी है तो भी पीएम मोदी को शिकस्त देना बेहद मुश्किल लग रहा है। न सपा, न बसपा, न कांग्रेस, न बुआ, न बबुआ, न प्रियंका। मोदी की सुनामी में सब उड़ गया। न यूपी के लड़कों की जोड़ी चली, न कांग्रेस का महिला कार्ड। मायावती के फिक्स वोटरों पर तो ऐसी सेंधमारी हुई कि बीएसपी को एक सीट जीतने के लाले पड़ गए। बंगाल चुनाव ने बीजेपी को हराने की जो उम्मीद विपक्ष में जताई थी, वो यूपी आते आते बुझ गई। यूपी के गरीब से गरीब व्यक्ति ने, यूपी में गांव में रहने वाला व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, यूपी के हर मतदाता ने, हर नागरिक ने एक सबक दिया है कि जाति की गरिमा, जाति का मान देश को जोड़ने के लिए होना चाहिए, देश को तोड़ने के लिए नहीं होना चाहिए, और ये करके दिखाया। उत्तर प्रदेश के चुनाव को अगर लोकसभा का सेमीफाइनल माना जाए तो बीजेपी ने लगातार दूसरी जीत दर्ज कर फाइनल मुकाबले के लिए बढ़त बना ली है। ऐसे में सवाल ये है कि इस वक्त बढ़त के बीच भविष्य में पीएम मोदी को चुनौती कौन और कैसे देगा। इस बड़े सवाल के बीच यूपी के जनादेश पर अखिलेश यादव का ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने वोट प्रतिशत और सीटें बढ़ने के लिए यूपी की जनता का आभार जताया। उत्तर प्रदेश की जनता को हमारी सीटें 2.5 गुना बढ़ाने और मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमने दिखा दिया है कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। भाजपा का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा। आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है, बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा। जनहित का संघर्ष जीतेगा। अखिलेश के इस ट्वीट में बीजेपी के खिलाफ संघर्ष का संदेश है, लेकिन क्या ये संदेश जमीन पर बीजेपी के विजय अभियान को डिगा पाएगा? क्योंकि इस चुनाव में मोदी योगी का जादू ऐसा चला कि लखनऊ पहुंचने से पहले ही साइकिल की हवा निकल गई। योगी से संघर्ष के लिए चुनाव से पहले अखिलेश स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे सूरमा बीजेपी से तोड़ लाए, लेकिन वो खुद अपनी सीट हार गए। लेकिन हार का ना मुझे कोई गम है और न कोई मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ। हार को मैं ससम्मान स्वीकार कर रहा हूं। मैं चुनाव हारा हूं, हिम्मत और हौसला नहीं हारा हूं। जिन मुद्दों पर मैंने भाजपा पर प्रहार किया था, उन्हीं मुद्दों के साथ हम फिर आगे बढ़े। वहीं 2007 में यूपी में अपने दम पर सत्ता हासिल करने वाली मायावती के लिए ये चुनाव और भी बड़ा झटका रहा। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रखने वाली बीएसपी महज एक सीट पर सिमटी तो मायावती मुसलमान वोटरों की दूरी को इसकी वजह बताया। भाजपा के अति आक्रामक मुस्लिम विरोधी चुनाव प्रचार से मुस्लिम समाज ने एक तरफा तौर पर सपा को ही अपना वोट दे दिया तथा इससे फिर बाकी भाजपा विरोधी हिंदू लोग भी बसपा में नहीं आए। और यदि ये सभी लोग इन अफवाहों का शिकार न हुए होते तो फिर यूपी का चुनाव परिणाम कतई भी ऐसा नहीं होता। यानी लगातार दूसरी हार के बाद भी मायावती वोट बैंक के समीकरण में उलझी हुई हैं, जबकि बीजेपी की दोबारा जीत ने ये साफ साफ संदेश दिया है कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति से अब सत्ता पर काबिज होना मुश्किल है। यूपी को बदनाम करते हैं कि यहाँ के चुनाव में तो जाति ही चलती है, लेकिन भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिखा दिया है। 2014 के चुनाव नतीजे देखें, 2017-2019 के नतीजे देखें और अब फिर 22 में भी देख रहे हैं। हर बार यूपी के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ विकासवाद की राजनीति को ही चुना है।
उधर यूपी में फिर अपनी सियासी जमीन तलाशने में जुटी कांग्रेस का प्रदर्शन पहले से भी ज्यादा खराब रहा। न प्रियंका का चुनावी कैंपेन पार्टी का काम आ सका और न ही प्रचार। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनावी मैदान में उतरने वाली कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में इतिहास की सबसे बुरी हार झेलनी पड़ी और पूरी पार्टी 2 सीटों पर ही सिमट गई। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी नेतृत्व कर रहे हैं, एक ईमानदारी के साथ नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए आने वाला समय में वंशवाद की पार्टियां नहीं रहना, परिवारवाद की पार्टियां खत्म हो जाएगी। इसलिए आने वाला समय योग्यता, ईमानदारी और जनता के बीच में उपलब्धता, ये सभी रहना आवश्यक है और जनता लोगों को नकार देगी। कांग्रेस को झटका सिर्फ यूपी में नहीं लगा, पंजाब में दोबारा सत्ता का सपना देख रही पार्टी का झाड़ू ने सूपड़ा साफ कर दिया। वहीं उत्तराखंड ने इतिहास बदलते हुए बीजेपी को लगातार दूसरी बार सत्ता पर बैठा दिया। मणिपुर में भी प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस को चुनाव में करारी हार मिली। कांग्रेस को महज 5 सीटों से ही संतोष करना पड़ा है, जबकि जेडीयू ने 6 सीटें हासिल की हैं। 5 राज्यों के चुनाव ने साफ कर दिया है कि पीएम मोदी का जादू बरकरार है। विपक्ष के पास ब्रांड मोदी का कोई जोड़, उनकी लोकप्रियता की कोई तोड़ नहीं। अब यूपी के चुनाव के बाद बीजेपी से मुकाबले के लिए विपक्ष को नई रणनीति के साथ आना होगा, एकजुट होकर अभियान बढ़ाना होगा। लखनऊ से मौसमी सिंह, संतोष कुमार और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।